एक और नई नियम कहा, मैं आपको एक और वचन बता देता हूं, खोले उसको, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसके पद 27 को पढ़ें। यहां से आप जानेंगे कि परमेश्वर किस किस प्रकार से हमारी ताड़ना करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसके पद 27 को पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। पहले यहां पर जाने क्या लिखा है। यहां लिखा है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहां पर प्रेरित पौलुस ने होली कम्युनियन के विषय में बात करी थी, प्रभु भोज के विषय में, प्रभु भोज के विषय में, कि क्रिश्चियंस को यह परमेश्वर की ओर से यह बताया गया था कि जितने भी मसीह लोग हैं वो सारे प्रभु भोज को जब लें तो जो रोटी खाते हैं वो मसीह की देह है, और जो दाखरस पीते हैं वो यीशु मसीह का लहू है। और यहां बताया गया है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और लहू पिए, प्रभु की कटोरे में से पिए अनुचित रीति से। अब ये अनुचित रीति है क्या? इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है अनवर्दी मैनर। अनवर्दी मैनर जिसका मतलब होता है अयोग्य आचरण। अयोग्य आचरण, अनवर्दी मैनर का मतलब है हिंदी में अयोग्य आचरण। अगर तुम्हारा अयोग्य आचरण है और तुम प्रभु की रोटी खा रहे हो और उसके लहू को पी रहे हो, तो तुम उसके देह के और उसके लहू के तुम क्या हो? अपराधी हो। अपराधी हो। यू आर ए क्रिमिनल। तुम क्रिमिनल हो। यह कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। तुम अपराधी हो। परमेश्वर के पुत्र को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, तुमने उसको कोड़े लगा दिए, तुम अपराधी हो। अपराधी वो रोमन सोल्जर्स केवल नहीं थे, वो जूश लोग नहीं थे, आज क्रिश्चियंस भी हैं जो अयोग्य आचरण होते हुए भी प्रभु भोज को लेते हैं। अयोग्य आचरण होते हुए भी, अनवर्दी मैनर होते हुए भी वो जो होली कम्युनियन को ले रहे हैं, उन सब के विषय में बात कही जा रही है। वो प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरते हैं। अपराधी यानी क्रिमिनल ठहरते हैं। और जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के कानून के सामने, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जो अपराधी ठहरेगा, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब अयोग्य आचरण हो, प्रभु भोज मत लो, प्रभु भोज मत लो। अयोग्य आचरण हो, उसके लहू को मत पियो, नहीं तो तुम पनिशमेंट को ले लोगे, तुम क्रिमिनल ठहरोगे। और ये बाइबल बता रही है कि यू आर ए क्रिमिनल, तुम एक क्रिमिनल हो। यह बाइबल बता रही है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक क्रिमिनल हो क्योंकि तुम्हारा अयोग्य आचरण है। अब अयोग्य आचरण का अर्थ क्या है? अयोग्य आचरण का अर्थ है तुम नशा करते हो, तुम जुआ खेलते हो, तुम गाली देते हो, तुम मारपीट करते हो, तुम खून खराबा करते हो, तुम लोगों की बदनामी करते हो, तुम चुगलियां करते हो, तुम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हो, उसके वचन के विपरीत जीवन जी रहे हो। अयोग्य आचरण इसे कहा जाता है। और जिसका अयोग्य आचरण होता है, वो व्यक्ति जब होली कम्युनियन को लेता है तो परमेश्वर के सामने से एक आवाज निकलती है, यू आर ए क्रिमिनल। तू एक अपराधी है, तू एक अपराधी है। और वो व्यक्ति अपराधी ठहरता है किसका? परमेश्वर के पुत्र के देह और लहू का। और परमेश्वर के पुत्र के देह और लहू का कोई अपराधी ठहरेगा तो परमेश्वर बख्शता नहीं। उसने अपने पुत्र को, इकलौते बेटे को, बिगॉटेड सन को इस जगत के लिए दे दिया, इस यूनिवर्स के लिए, वर्ल्ड के लिए दे दिया, ताकि पूरे जगत के लिए, यूनिवर्स के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो कुर्बान हो। अपने बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, अपना पूरा बेटा दे दिया उसने इस जगत के लिए, आपके मेरे पापों की क्षमा के लिए, मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए। और हमने अगर उस पर विश्वास कर लिया, अपने पापों की क्षमा ले ली, हमने बैप्टिज्म ले लिया, अपने पापों को हमने धो लिया, उसके बाद भी यदि हम पाप भरा जीवन जीते हैं तो हम अयोग्य आचरण है हमारा, और हम उसके देह और लहू के अपराधी हैं, हम क्रिमिनल हैं। ये वचन बता रहा है। और जब हम क्रिमिनल बनते हैं तो क्या होता है? आगे पढ़े लिखा है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसीलिए पहले खुद को जांच लो, सेल्फ चेक कर लो कि तुम्हारा आचरण अयोग्य तो नहीं, कोई मेजर पाप तो तुम्हारे जीवन में नहीं, कोई मेजर सिन तो नहीं तुम्हारे पाप में, जीवन में कोई मेजर बड़े पाप तो नहीं कर रहे, कहीं व्यभिचार में तो शामिल नहीं, कहीं मर्डर तो नहीं कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, प्रभु के दासों की बदनामी तो नहीं कर रहे, मेजर पापों में कहीं शामिल तो नहीं। अपने आप को चेक कर ले, सेल्फ चेक करें, सेल्फ चेक करें, खुद को जांच ले, फिर जाके होली कम्युनियन को लेने जाए। ऐसे नहीं। और अगर बिना जांचे लिया तो उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि जो
खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, वो खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी वो खा तो रहा है केवल उसको रोटी समझ के, केवल दाखरस समझ के, रोटी समझ के खा रहा है, दाखरस समझ के पी रहा है। वो भूल गया है ये प्रभु की देह है जो मेरे लिए टूटी है, मेरे अपराधों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। वो भूल गया है, वो भूल गया है ये दाखरस है, ये प्रभु का लहू है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। वो भूल चुका है, उसके बावजूद भी ले रहा है। भूल चुका है, वो अनुचित रीति से इसको ले रहा है, अयोग्य आचरण को रखते हुए ले रहा है। वो इसके कारण क्या होगा? उसके ऊपर दंड आता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या आता है? दंड आता है। और वो दंड कैसा? लिखा है इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल है और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। कैसे कैसा दंड परमेश्वर देता है? वो ताड़ना करता है, वो ताड़ना करता है, वो कोड़े लगाता है। इसे लिखा है इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल हैं और बहुत से रोगी हैं। होली कम्युनियन ले रहे हैं उसके बाद भी निर्बल हैं। सर में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, पैरों में दर्द बना रहता है, दर्द जा ही नहीं रहा। दूध भी पी रहे हैं, किसी ने बोला दूध पियो, दूध भी पी रहे हैं। किसी ने बोला कैल्शियम की गोली खाओ, वो भी खा रहे हैं। किसी ने बोला विटामिन की गोली खाओ, वो भी खा रहे हैं। किसी ने बोला प्रोटीन की चीज़ें खाओ, वो भी खा रहे हैं। किसी ने बोला चिकन कोरमा बना के खाओ, वो भी खा रहे हैं। पनीर खाओ, वो भी खा रहे हैं। अंडे खाओ, अंडे भी खा रहे हैं। तब भी कमजोरी कमजोरी लगती है शरीर में। समझ नहीं आता कमजोरी क्यों है, कमजोरी जा क्यों नहीं रही, जा क्यों नहीं रही। तुम में बहुत से निर्बल हैं इसी कारण से, क्योंकि तुम्हारा अयोग्य आचरण है। उसके बावजूद भी तुम होली कम्युनियन ले रहे हो, उसके बावजूद भी होली कम्युनियन ले रहे हो अयोग्य आचरण होने के बाद। इस कारण क्या है? तुम में बहुत से निर्बल हैं, तुम निर्बल हो, तुम कोई भारी काम कर ही नहीं पाते, तुम निर्बल हो। लोग तुम्हारे मुकाबले 2 घंटे उस काम को कर लेते, दौड़ लेते हैं, तुम तो आधा घंटा चलती थक जाते हो। मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं थक गई। क्यों? निर्बलता है। तुम निर्बल हो, तुम थक गए हो, तुम कमजोर पड़ गए हो, तुम्हारे अंदर निर्बलता आ गई है। तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि तुम क्या हो? तुम निर्बल हो। निर्बलता के कारण तुम बाइबल भी नहीं पढ़ पाओगे, प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। तुम प्रेयर लाइफ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाली जीवन तुम्हारी जिंदगी जो थी वो खत्म हो जाएगी। क्यों? अयोग्य आचरण होते हुए भी तुम प्रभु भोज को लिए जा रहे हो। इसके कारण तुम निर्बल हो। और लिखा है और उसके बाद रोगी हैं, तुम में बहुत से रोगी हैं। और उसके बाद तुम्हारे शरीर में बीमारियां बनी हुई हैं। जो होली कम्युनियन हमारी चंगाई है, जो हमारा छुटकारा है, जो हमारी आशीष है, उसको लेने के बावजूद भी, प्रभु की देह को ग्रहण करने के बावजूद भी, दाखरस को पीने के बावजूद भी, इस होली कम्युनियन में इतनी पावरफुल शक्ति है, इतनी सामर्थ है जो हमें चंगाई प्रदान कर सकता है। उसको लेने के बावजूद भी हम रोगी हैं। हमें पाइल्स है, हमें दिल की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, बीपी की शिकायत है, थायराइड की दिक्कत है। तब भी जिस होली कम्युनियन में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी अद्भुत सामर्थ है कि आपका कैंसर तक खत्म हो सकता है, उसको लेने के बावजूद भी बीमार हैं। क्योंकि अनवर्दी मैनर हम लोग जी रहे हैं, अयोग्य आचरण है हमारा, जिसकी वजह से हम होली कम्युनियन लेने के बाद भी बीमार हैं। हमारी बीमारी नहीं जा रही, हमारा सर का दर्द नहीं जा रहा, पेट का दर्द नहीं जा रहा, लीवर का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा लीवर का भैया इलाज कराना पड़ेगा, लीवर का करा रहे हैं, गुर्दे का करा रहे हैं, किडनी का करा रहे हैं, हाथ पैरों का दर्द है, इलाज करवा रहे हैं, इलाज में लगे पड़े हैं। नई नई बीमारियां, नई नई बीमारियां, नई नई प्रॉब्लम्स। ये क्या है? ये परमेश्वर कह रहा है कि जिस होली कम्युनियन को तुम ले रहे हो, जो तुम्हारी आशीष की बात है, वो तुम्हारे लिए एक दंड का कारण बन रही है। ये तुम्हारे लिए दंड का कारण बन, जो तुम्हारी आशीष की चीज है प्रभु भोज, उसको लेने के बावजूद भी तुम दंड पा रहे हो। तुम में बहुत से रोगी हैं, लिखा तुम में बहुत से रोगी हैं। और उसके बाद क्या लिखा, आगे पढ़े, और बहुत से सो भी गए, और तुम में बहुत से सो भी गए। यानी बेटा तेरी टिकट कट गई, तेरी टिकट कट गई। तू तो मसीह है, एक अच्छा जीवन जी रहा था, जवानी में तू चल पड़ा। ये क्या हो गया? अभी तो तेरी उम्र कुछ भी नहीं थी, तू तो 25 साल का था, 30 साल का था, 40 साल का था, 50 साल का था, तेरी टिकट कट गई, तू तो चला गया। क्यों? प्रभु में सो गए। प्रभु ने कहा तू जिंदा रहते हुए पाप कर रहा है, चल तुझे सुनाई देता हूं, चल बेटा
तू सुधर तो रहा नहीं, चल तेरे को सुलाई दे तो परमानेंट, तू सो जा, तू सो जाएगा कम से कम तो गुनाह तो नहीं करेगा। आज आप में से कोई अगर जाके रात में सो रहा होता है तो क्या कोई गुनाह कर रहा होता है? सोते समय हम कैसे होते हैं? मदहोश, आधे हम मरे हुए होते हैं, हमारा मरा हुआ शरीर होता है नींद में। प्रभु कह रहा है इसीलिए तू सुधर तो रहा नहीं, एक काम कर, अब तुझे सुला देता हूं बेटा, सो जा, चल परमानेंट सुला देता हूं, तू सो जा। तू न्याय के दिन तक सोता रहे, न्याय के दिन तक सोता रहे। तू क्या करेगा जिंदा रह के? तू सुधर तो रहा नहीं। तू निर्बल था तब नहीं सुधरा, तू रोगी था तब नहीं सुधरा। अब इन दोनों बातों से नहीं सुधरेगा तो तीसरा काम मुझे करना पड़ेगा, तुझे सुलाई देता हूं, तेरी टिकट कट गई। एक बार एक मसीह ने मुझे कहा कि पास्टर जी, एक विश्वासी को मैं जानता था, बड़ा आत्मिक था, बड़ा वचन को पढ़ा करता था, वचन को जाना करता था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अचानक से वो फ्लाईओवर पर जा रहा था और ट्रक ने उड़ा दिया और वो मर गया। कह रहे मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ उसके साथ, वो मर गया। इतना अच्छा व्यक्ति परमेश्वर ने क्यों बुला लिया? मैंने कहा ये तो आप जानते हो, मैं जानता हूं कि अच्छा था। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, मनों को जांचने वाला है, वो मनों को जांचता है। अगर आप नहीं सुधरोगे वो क्या करेगा? सुला देगा, वो टिकट काट देगा, कहेगा चल तेरी टिकट अब काट देता हूं, सोने की जा, तू जाके सो जा, वो सुला देगा। यह अयोग्य आचरण की वजह से होता है। जिस परमेश्वर को हम देख रहे हैं उस परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। और हमारे अंदर पता है क्यों भय नहीं है? घमंड के कारण, घमंड के कारण और परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण। जिन परमेश्वर ने कहा जिन 7 वस्तुओं से मैं घृणा रखता हूं, सबसे पहली चीज क्या बताई? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मैं पैसे वाला हूं तो बैठ नीचे, कैसे बोल रहा है तू? है मालिक ऐसी करते हैं पैसे वाले, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, मैनेजर को कुछ समझते ही नहीं, जिस मर्जी की जहां मर्जी बेइज्जती कर देंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ऑफिस में देखो पैसे वाला घमंडी आदमी जहां मर्जी बेइज्जती कर देगा, गाली दे देगा, जो मर्जी बोल देगा। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तू अपनी दृष्टि में अपने आप को इतना बड़ा बना चुका है, तू किसी को कुछ समझता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं समझता। जब तू किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए तू परमेश्वर को भी नहीं समझता। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर ने बात बोली और वो बात बताई गई यहां पर कि हम परमेश्वर के जब सामने अयोग्य आचरण को लेके आते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, उस रोटी को खाते हैं, उसके दाखरस को पीते हैं, उसके कारण हम दंड के अधिकारी हो जाते हैं। दंड के अधिकारी, जो होली कम्युनियन हमारे लिए आशीष की चीज है, वो हमारे लिए दंड, श्राप बन जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें?